30 जनवरी कल चला जाए बॉम्बे। और हाँ, काफ़ी सही लग रहा है। चलो फिर बताता हूँ लाइन से। और 30 उठ तो गया कि नींद नहीं आती, 2 घंटे जगे रहूँ और लिख लेता हूँ। लाइक व्हाट्सएप पे और मैसेज लिखा जो आया माइंड पे, कुछ सर्च किया पेटेंट के बारे में, कुछ और देखा, तो 4-5 घंटे सोया। बाकी अभी ठीक है, बट चलो देखते हैं आगे। चलो पूरी एक्सरसाइज हो गई, बढ़िया है। अभी मैं देख रहा था कि लेयर 1 को लेयर 2 से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सारा कंट्रोल मेरे पास रहे। मतलब मैंने लेयर 1 और बना ली तो लेयर 2 में मैं दे सकता हूँ, बाकी उसके साथ ट्रांजेक्शन मैं अप्रूव करूँ, मतलब मेरी एल्गोरिथम। तो ये देख रहा था और कंट्रोल होना चाहिए। बाकी वो देख रहा था कोई पेटेंट करा है प्रूफ ऑफ वर्क हिस्ट्री या स्टेक को, या जो भी है स्क्रैप वगैरह। देखता हूँ अभी और रिसर्च करता हूँ। तो हाँ, वही थोड़ा दोस्त का तो नहीं बोल रहा था। बाकी बताओ, तो अभी मैं देखा, रिसर्च किया, सारी ब्लॉकचेन पेटेंटेड है। मतलब सभी के पास पेटेंट हैं और उसको यूज़ करने के लिए ऑफ कोर्स परमिशन और सब पेटेंट रॉयल्टी वगैरह देनी पड़ती है। काफ़ी सही। मुझे लग रहा था कि पेटेंटेड नहीं होंगी कोई। मतलब मैं ये कब सोचता था, लाइक 1-2 साल पहले, खुद की ब्लॉकचेन बनानी। खुद की ब्लॉकचेन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो मैं सोचा वो एल्गोरिदम या डेटा वोटा से ऐसा कुछ होता होगा। नहीं भाई, सिंपल कैलकुलेशन रहती है। जो पहले पेटेंट करवा दिया सॉल्यूशन निकाल के, वो उसकी। तो चलो मैं भी पेटेंट के लिए आज बात करूँगा कोचिंग वाले सर से। तो देखता हूँ उनके पहचान में होगा कोई तो बात कर लूँगा। बाकी पेटेंट कराना भाई, मुझे लगा कि प्रूफ ऑफ वर्क वगैरह ये सब पेटेंटेड नहीं होंगे। तो bitcoin.org करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पे है, सोलाना का सोलाना लैब्स, और बाकी सब भी अपने अपने पेटेंटेड पे हैं। तो वो लेयर 1 होती है बेस ब्लॉकचेन, और उसके ऊपर दूसरी तीसरी मतलब परमिशन से ही शायद बनती हैं। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है मेरे लिए। फ्यूचर आई मैं किसी को मतलब पेटेंट करा लूँ मैं, और फिर अगर किसी को उसके ऊपर काम करना हो तो परमिशन तो चाहिए, और रॉयल्टी तो वही है। बाकी पेटेंट के ऊपर अगर मैं गवर्नमेंट के साथ जाता हूँ, पूरी मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, अपना सब कुछ देता हूँ। और पेटेंटेड तो वो भी अगर गवर्नमेंट ही करती है तो भी मतलब ठीक है, इसका सॉल्यूशन बाद में देखा जाए क्या। क्योंकि पेटेंट के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि देखो उन्होंने रजिस्टर किया, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो पावर मतलब उन्हीं के पास है। और चलो ठीक है, अभी लोगों ट्रस्ट है, सब कुछ है, तो ठीक है। अगर वो ये ब्लॉकचेन ही ऐसी बनती है जहाँ पे पेटेंट्स आपके लाइन बाय लाइन लगते हुए मतलब स्टोर रहेंगे, और उसके वर्जन स्टोर रहेंगे, तो मतलब वहाँ से कोई हटा नहीं सकता आपका पेटेंट, और आप इजीली अपना पेटेंट कर सकते हैं अगर यूनिक है तो। और पेटेंट को यूज़ करने के लिए परमिशन चाहिए, तो वही है। लॉ काफ़ी हेल्पफुल करेगा डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड लॉ को। तो देखा जाएगा इसके ऊपर। बाकी मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहूँगा इसके बारे में। एंड सही है, सब पेटेंटेड है, तो मुझे भी लगता है पहले मैं करा लूँ पेटेंट। उसके लिए साल भर से ऊपर तो लग ही जाएगा। बट अगर मुझे मतलब मैं अभी मार्केट में ये सब बता देता हूँ तो हो सकता है, कुछ थोड़ा डर है मुझे कि कोई और भी मतलब सेम तरीके पेटेंट कर सकता है। क्योंकि पेटेंट में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बट ऑफकोर्स कर सकता हूँ। नेम भी पेटेंट करवाने का सोच रहा हूँ। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर। बाकी मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे प्रोसेस चल ही रही ना, तो कम्युनिटी बना रहा हूँ मैं, तो पेटेंट जो है वो भी लगा ही दूँ। अभी थोड़ा पैसा लग जाएगा ऑफकोर्स, लेकिन पेटेंट रहेगा ना तो मतलब ठीक है, वो ब्लॉकचेन ही पेटेंटेड है। तो
सकते हो तो ठीक है, बाकी बाद में बताता हूँ। और बाकी पूरा सही है। अब मैं रिसर्च करता जा रहा हूँ, मतलब एक सेकंड भी दिमाग से जाता नहीं, तो काफ़ी सही है। बाकी देखते हैं इंतजार, कभी कभी ऐसा लग रहा है तो क्या कर रहा हूँ, मतलब कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ यही नहीं है। अगर ये पेटेंट हो गया, कोई कुछ हुआ ही नहीं इसके बाद, तो मायूसी मतलब कभी कभी आ जाती है इतनी कि मैं थोड़ा एक नॉर्मल जॉब में ध्यान दे दूँ 8,000 10,000 की, वहाँ पे थोड़ा सेटल हो जाऊँ, फिर ये एक्सटर्न कर सकता हूँ। बट अभी तो कुछ नहीं, मेरे पास अभी ऑप्शन भी नहीं है। तो ये मैं ऑफकोर्स बहुत रिस्क ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हाल ही में इंटरव्यू भी है और देने भी पड़ेंगे, और कुछ ऑफर लेटर भी है। तो पूरा ध्यान मेरा यहाँ पे है, पता नहीं क्या है, मेरा ध्यान उधर जाता नहीं है। मैं डॉम पढ़ा ना कुछ दिन, या जावास्क्रिप्ट पढ़ा, तो वो आ गई समझ में, मेरे को 2-3 दिन लगातार किया, अभी 8-10 दिन पहले। फिर उसके बाद जब मैं इसमें पूरा ध्यान लगाने लगा तो उधर से मेरा ध्यान हट गया। अब मैं जाता डेली हूँ, जाता वहाँ पे करता पूरे वर्षन हूँ, बट वो माइंड पे मेरे चढ़ते नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस नहीं होती, और उतने मन से मैं कहीं और ही खोया रहता हूँ। ऐसे में CRT वाले पूछे में सर पढ़ाते हैं और पाइथन भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी कहीं और खोया रहता हूँ, तो वो मैं अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता। हालांकि ये सब भी मतलब पढ़ तो दोबारा भी लूँगा मैं, बट उस समय जो पढ़ा है ना, तो वो थोड़ा मतलब ऑफकोर्स बाद में भूल जाता हूँ अगर काम पर नहीं, तो ये सब थोड़ा वो रहेगा, इसलिए मुझे लॉजिकल लगता है थोड़ा। चलो बाकी ऐसा तो चलता रहता है, मेरे साथ नहीं, हालांकि ज़्यादातर के साथ ऐसा ही होगा। तो ठीक है, जहाँ खोलना है वहीं जाओ फिर। तो ठीक है, उसी रास्ते पर लगा हुआ हूँ, हो ना हो वो मैटर देखता हूँ बाद में फिर क्या होता है, फिर अपना ओपिनियन बताऊँगा क्या हुआ। चलो आ गया घर से, अभी लाइब्रेरी में था, अब कोचिंग जाना है। अभी डीप सीक डाउनलोड किया हूँ, मतलब लोकली किया हूँ, तो थोड़ा धीरे चल रहा है मेरे में। वही 20-22 कंप्यूटर, उसमें 8 GB रैम और विंडो 10 का ही है शायद, तो थोड़ा धीरे चल रहा है। बाकी वही 2 GB का एक मॉडल यूज़ किया हूँ, तो सही है, मतलब नाम काफ़ी चल रहा है उसका, बट ठीक है और सही है सब कुछ। बाकी हाँ, ChatGPT से मतलब और सब लिखवा लिया, वर्स्ट केस क्या हो सकता है अपने उसका, तो वो। और लेयर 1 में अगर सिर्फ मैं वैलिडेटर रहूँ और कुछ ही ब्लॉक में वैलिडेट करूँ, जो कि लेयर 2 में पूरे ट्रांजैक्शन हो के आए, वो हो सकता है। तो मतलब ओवरऑल सही जा रहा है मेरा अभी तक। और अब देखता हूँ थोड़ी भाई, 2-3 बंदे मिलकर डीप सीक में पूरे वर्ल्ड में भाई $1 ट्रिलियन का लॉस कर रहे हैं। लाइक मतलब देखो, कंपटीशन ऐसा रखो ना कि लॉस ना हो तो फ़ायदा भी ना हो। लाइक ठीक है, वो ट्रेडिंग मेथड अलग, देखो भाई, ट्रेडिंग मेथड का बताऊँ ना कि AI आ गया, अब तो एल्गोरिदम ऐसे हो गए ना, ट्रेड मतलब ट्रेड सिस्टम ही मतलब वो हो जाएगा, इफ़ेक्ट तो बहुत करेगा। इसलिए ट्रेड सिस्टम के लिए भी शायद हो सकता है बेनिफिट हो मेरे में। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चलो बाय। चलो मोबाइल यहाँ पे चार्ज में यहीं पर रख के रिकॉर्ड कर लेता हूँ लाइक। और बताऊँ तो हाँ, उसने मैंने पता किया, उसने रीइंफोर्समेंट एक टेक्निक यूज़ की है, पता वो होता है, पर डिटेल में नहीं पता मुझे। पर सिर्फ उसकी वजह से उनका इतना मतलब पावर वगैरह सब कुछ, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान रहती हैं, बस थोड़ा सोचना पड़ता है, टेक्निक दिमाग लगाने का। तो बढ़िया चीज़ है मेरे ख्याल से। चलो अभी चलता हूँ फिर, और फिर बताता हूँ बाद में डिटेल में। चलो बाय।